हेलो फ्रेंड्स, आज हम फुल इलास्टिक प्लाजो की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड में करेंगे और ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल करने के लिए। अब जितनी हमारी लेंथ है उससे 1 इंच इंची टेप को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा इलास्टिक आएगा। 1 इंच बाहर निकालते हुए जितनी हमारी लेंथ उससे निशान लगाएंगे। यहाँ हमारी लेंथ 36 है, तो एक निशान 36 पे लगाएंगे और 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए तो एक निशान 38 पे लगाएंगे। दोनों निशान को और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब विड्थ का निशान लगाने के लिए जितनी हमारी हिप है उसका 4th पार्ट करेंगे, प्लस 2.5 इंच कर देंगे। हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 2.5 इंच कर देंगे। मान लीजिए हमारी हिप यहाँ पे 40 इंच है, तो 40 का 4th पार्ट होता है 10 इंच। 10 इंच में 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो हो गया 12.5 इंच। तो विड्थ पे एक निशान हम 12.5 इंच पे लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लंबाई में निशान लगाने के लिए जितनी हमारी कमर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1.5 इंच कर देंगे। कमर को प्लस 4, कमर का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच। तो यहाँ हमारी कमर 34 है, तो 34 का 4th पार्ट करेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 10 इंच पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 40 इंच के हिप के लिए आप आसन की गोलाई के लिए 2.5 इंच ले सकते हो, तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे गोलाई दे सकते हो, वरना रफली हैंड से भी दे सकते हो। इसको थोड़ी खड़ी शेप ही देंगे। अब जो 2.5 इंच किया आगे किया था उससे लेके और कॉर्नर तक हमारी जितनी भी लेंथ आती है उसका मिडल पार्ट निकालेंगे, तो हमारे आती है 15 इंच। 15 इंच का हाफ होता है 7.5 इंच, तो ऊपर भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा होता है मिडल पॉइंट। अब इन सब निशानों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जितनी हमारी मोहरी रखनी है, यहाँ मैं मोहरी रख रही हूँ 9 इंच की, तो लाइन से 4.5 इंच उस का निशान लाइन के दूसरी साइड लगाएंगे, 4.5 इंच का एक साइड लगाएंगे। दोनों साइड इक्वल निशान लगाएंगे और सेब पट्टी की सहायता से इनको मिला देंगे।
और ऊपर से ताकि कॉर्नर ना निकले उसको यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर नहीं, यहाँ से थोड़ी गोलाई देंगे, वरना साइड में हमारा कॉर्नर निकलता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या जहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फैब्रिक को फिर से बिछाएंगे बैक पार्ट की कटिंग के लिए। डबल फोल्ड में ये फैब्रिक को बिछाएंगे। और ऊपर से 2-2.5 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 2-2.5 इंच बड़ा होता है थोड़ा सा। 2-2.5 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा 7.5 इंच आया था, 7.5 इंच पे लेंथ का निशान लगाएंगे। साढ़े 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। साढ़े 7 इंच का ही ऊपर से निशान लगाएंगे। और बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के 7.5 इंच के निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट रख, बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। सारे निशान के साथ निशान मिलना चाहिए हमारा, वरना हमारा प्लाजो तिरछा भी जा सकता है और बीच से उठने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। और नीचे दोनों के निशान मिलने चाहिए। अब 2.5 इंच आगे की ओर निशान लगाएंगे।
अब फ्रेंच कर्व की सहायता से आसन को गोलाई देंगे। ये भी थोड़ी खड़ी शेप में ही देनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। नीचे से 1.5 इंच लेंगे, नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट वाले पार्ट से, और शेप पट्टी की सहायता से उनको लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस कॉर्नर को इक्वल रखते हुए फ्रंट पार्ट के और ऊपर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो 2-2.5 इंच हमने छोड़ा था आसन तक। और जो हमने निशान लगाए थे फिर वहाँ से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फुल इलास्टिक प्लाजो की कटिंग हो जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसे कट करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो।